लाला। हम जब भी कोई मूवी को देखते हैं तो हम उस मूवी को केवल अपने एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जबकि हर मूवी हमें हमारे जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है और यह सीख हमारे मूवी देखने के नज़रिए पर निर्भर करती है। जैसे कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन एंड बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, इसलिए हर मूवी में मुझे कोई ना कोई बिजनेस टिप दिखाई देती है जो लगभग हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलो करता है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे मूवी सीन दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं तुम्हें बिजनेस शुरू करने और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए हेल्प करेंगे। नंबर 1, जोकर। मैं 3 इक्के हुक्म के, आओ खेले। बस 3 ही? 2 बंदे छत पे हैं, हर एक का हिस्सा है, 5 हिस्से बने। 5 नहीं 6, वो भी तो है जिसका ये प्लान है। मतलब पिसाई हम करें और पिसाई खाए वो। अब समझ में आया कि सब उसको जोकर क्यों कहते हैं। जोकर मूवी के इस सीन को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जोकर अपना कोई भी छोटा मोटा काम खुद नहीं करता है, बल्कि वह अपने इन कामों को अपने आदमियों से करवाता है और जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो उस प्रॉफिट में से 90% प्रॉफिट जोकर का रहता है। और यही सेम चीज़ एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ भी होती है। वो अपना सारा काम कंपनी के एम्प्लॉयज से करवाता है और प्रॉफिट का 10% भाग उन्हें सैलरी के रूप में देकर बाकी 90% प्रॉफिट खुद रखता है। नंबर 2, क्रिएटिव माइंडसेट। तन्मय भाई, रघु, चाइना, थेपला, अहमदाबाद वालों। कैसा लगा आपको आइडिया? देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। आमतौर पर हम जब भी किसी सफल आदमी को देखते हैं तो हम सफल बनने के चक्कर में उसके आइडिया को पूरी तरीके से कॉपी करने लगते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अधिकांश बिजनेस फेल हो जाते हैं। जबकि इतिहास में देखने पर हमें पता चलता है कि अधिकांश सफल लोगों ने अपना खुद का बिजनेस आइडिया क्रिएट किया है, ना कि किसी और के बिजनेस आइडिया की कॉपी की है। इसलिए एक सफल आदमी बनने के लिए हमारे पास क्रिएटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, द आर्ट ऑफ सेलिंग। Do you guys not want to make money? I want to make some fucking money. Okay, I could sell anything. Shit, I could sell Louis to a convent full of nuns, get them so horny they'd be fucking each other. I can sell anything. That's the attitude. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead. Sell me that pen. Can I finish eating first? I'm eating tonight. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. हम जब भी बाजार जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग अपने सामान को बेचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोगों का सामान ही बिकता है, क्योंकि केवल उन्हीं के पास अपने सामान को बेचने की कला यानी द आर्ट ऑफ सेलिंग होती है। इस मूवी सीन में जब इस आदमी से पेन बेचने को कहा गया तो इसने सिंपली नाम लिखवाने के बहाने से उस पेन की ज़रूरत उत्पन्न कर दी। और हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को खरीदते हैं। और यदि सेल्स के बिजनेस की बात करें तो सेल्स के बिजनेस में इसे डिमांड एंड सप्लाई के रूल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, रिस्क है तो इश्क है, डोंट टेकन रिस्क। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। एक आम आदमी अपने जीवन में हमेशा रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि वो बिजनेस करने की जगह एक सेफ नौकरी करना ज़्यादा पसंद करता है, जबकि एक बिजनेसमैन कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता।
क्योंकि उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 की नौकरी करना होता है, क्योंकि उस कंपनी के बंद होने पर उसकी इनकम भी बंद हो जाती है। और ये मूवी सीन भी कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है। कहने का मतलब है कि यदि बिजनेस में एक बार रिस्क लेने से जिंदगी अच्छी बन सकती है तो वो रिस्क लिया जा सकता है। नंबर 5, डोंट यूज योर इमोशंस इन बिजनेस। यूज कर रही है तुमको वो, और तुम यूज हो रहे हो। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। ये सब आपका चक्कर में हुआ है। हमेशा बोलते थे कि जो कर सकते हो कमिट करके दिखाओ। हमको लगा हम ये कर सकते हैं तो कर दिया कमिट। सब सम्मान के चक्कर में किए। हाँ तो पा रहे हो सम्मान अब। कहा सीखे छोटे, व्यापार जब भी करो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। आज के समय में लोग अमीर बनने का मतलब ही कुछ और समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर के साथ समझौता कर लेते हैं, और अमीर बनने के बाद अपने बिजनेस में अपने माइंड की जगह अपने इमोशन से काम लेने लगते हैं, जिससे बाद में चलकर उनका बिजनेस फेल हो जाता है। इस मूवी सीन में दद्दा हमें बताते हैं कि व्यापार या बिजनेस में हमेशा हमें अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ना कि हमारे इमोशंस का, क्योंकि हमारे इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे मूवी सीन दिखाए हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी बिजनेस टिप देते हैं, और इनमें से कौन से मूवी सीन की बिजनेस टिप आपको सबसे अच्छी लगी है इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।